अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जायका क्यूजीन में आप सबका खैर मकदम। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ जो टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी है। तो इसके ढेर सारे बेनिफिट्स हैं और ये रेसिपी में ना ढेर सारा प्रोटीन, फाइबर, बहुत सारी चीज़ें हैं और शुगर वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो चलिए फिर मेरे साथ ही रेसिपी ट्राई करिए। तो ये मेरे पास रात का आटा बचा हुआ रखा था। अक्सर आटा बच जाता है ना, तो बस इसी तरह से मेरे पास रखा था। और मैंने ले लिया ये सत्तू का आटा जो मार्केट में इजी मिल जाता है। इसमें चने का, जौ का, बहुत सारी 2-3 चीज़ों का आटा मिक्स होता है। बहुत ही बेनिफिट्स होता है ये शुगर वालों के लिए खासकर, और गर्मी में बहुत ही ठंडक भी देता है। तो आधा मैंने ये जितना ये है उतना ही मैंने वो भी ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और नमक शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेंगे। तो देखिए बस इसी तरह से जल्दी से हो जाएगा। अब ये आटा भी उसी में हम मिक्स कर लेंगे और मसल मसल के अच्छे से गूंद लेंगे ताकि अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो जाए। आप चाहें तो कुछ ड्रॉप्स इसमें ऑयल के डाल सकते हैं, बट ये ऐसे ही बहुत सॉफ्ट हो गया था तो मैंने कुछ भी नहीं इसमें डाला। और ये ज़ीरो ऑयल में बना लीजिए बिल्कुल, अगर जो ज़ीरो ऑयल खाता है वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो देखिए इस तरह से मैंने गूंद दिया है। अब इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए। तो रेस्ट से पहले थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा लीजिए या घी। तो आप चाहें तो ना लगाएं, मैं इसको लगाना चाहती हूँ क्योंकि मैं ना सेक के ही खाती हूँ, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। बाकी आप नहीं लगाना चाहते हो तो आप ज़ीरो ऑयल में बिल्कुल बनाएं। तब इसको ढक के रख दीजिए 10 मिनट, या जब तक हम ये प्याज कट कर लेते हैं। तो 2 मैंने प्याज ले ली थी, मीडियम साइज़ की हैं, बहुत छोटी भी नहीं है बहुत बड़ी भी नहीं है। तो बस इसको हम कट कर लेंगे जिस तरह से हम कबाब के लिए कट करते हैं ना, बारीक वाली, बस उसी तरह से कट कर लीजिए। तो हमने इसी तरह से कट कर लिया था और साथ में इसके थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते कट किए थे। तो धनिया नहीं, मैंने पुदीने के, याद रखिएगा। तो आप देखिए आटा भी बिल्कुल रेस्ट हो चुका है और ये प्याज और पुदीना इसमें शामिल कर दीजिए। आप चाहें तो इसमें कटी हुई हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं अगर बच्चे ज़्यादा नहीं खा हैं तो, क्योंकि बच्चों को मुंह पे आएंगे। वरना आप यही दोनों चीज़ बस शामिल कर लीजिए। मैंने एक मिर्च शामिल करी थी क्योंकि मैं मिर्च कम खाती हूँ। अब इनको भी अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा डस्टिंग करके, और इसे भी थोड़ा सा अच्छे से मसल मसल के बिल्कुल गूंद लूँगी। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा अच्छे से बिल्कुल स्पॉन्जी सा, तो ये देखिए कुछ इस तरह से खिंचेगा। तो इसकी छोटी छोटी आप लोइयाँ बना लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से ये पेड़े बन गए हैं ना, बहुत ही कम टाइम में बनते हैं। मेरा तो सडनली रात में मूड हो गया था तो मैं इसको बस ली और बनाने लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए, तो मैंने वीडियो शूट भी कर लिया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। अक्सर जब मेरा दाल चावल कुछ भी खाने का मन नहीं होता तो मैं इसे ज़रूर बना लेती हूँ और इसे भरपेट खाती हूँ। तो देखिए ये भैया तैयार हो चुके हैं 6 बिल्कुल पीस। तो अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़े से कोट करेंगे आटे में। तो ये देखिए दोनों तरफ से मैंने पेड़े को कोट कर लिया है और इसको हम धीरे धीरे हल्के हाथों से बेल लेंगे, जिस तरह से हम रोटी या पराठे करते हैं ना, बस उसी तरह से। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसको बेल लिया है। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप चाहे तो स्नैक्स के टाइम पे इवनिंग में, या फिर बच्चों के स्कूल में लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं, या आपका ऐसे भी जब दिल करे बना लीजिए। तो बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो जाते हैं। तो देखिए ये सब मैंने एक साथ बेल के रख लिया है। तो देखिए अब ये जो है ना, इनको मैं सूती कपड़े से ढक के रख दूँगी थोड़ा, क्योंकि जब तक मैं वो फ्राई करूँगी इनको ढक के रख दूँगी। तो मैंने ले लिया था एक नॉन स्टिक पैन। तो थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दीजिए, मैंने घी से करा था। आप चाहें तो ना भी करें, बिना ऑयल घी के बनाएं। तो मैंने हल्का सा बिल्कुल घी डस्ट किया था उस पर, ब्रश किया था, और उसके बाद उस पर मैंने ये पराठा डाल दिया और इसको ऊपर से भी हल्का सा मैंने लगाया और इसको मीडियम फ्लेम में हम इसको अलट पलट के सेक लेंगे। तो ये रेसिपी के साथ ना आप टमाटर की चटनी बना लीजिए, जो भुने हुए टमाटर होते हैं, वाह। तो आपका ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। बट मैंने बताया ना, मैं इंस्टेंटली रात में बनाई, मेरा मन हो गया
तो इतनी रातें बस मैंने ये पराठा बनाया और इसी को एंजॉय किया था। तो अगर आप बनाइएगा तो वो टमाटर की भुंजी वाली चटनी बना लीजिएगा, जिसकी रेसिपी मैंने काफ़ी पहले शेयर किया था आपके साथ। वो बहुत ही इसके साथ अच्छी लगती है। तो देखिए इस तरह से मैंने सेक लिया इसे। तो बहुत ही कम टाइम में ये बन भी जाता है फटाफट से। तो इसी तरह से अब मैं इसके साथ दूसरा भी सेक लूँगी। अगर आप जो बिल्कुल ज़ीरो ऑयल खाता है ना, वो इसमें घी ऑयल वगैरह कुछ भी ना लगाए और इसी तरह से खाए। शुगर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है और टेस्ट भी उनको मिलेगा इसमें, क्योंकि इसमें प्याज है, पुदीने का फ्रेश फ्रेश उसमें बहुत ही अच्छा स्मेल आता है। और हल्का सा मिर्च ग्रीन वाला बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट देता है। तो देखिए इसी तरह से मैंने अलट पलट के सभी पराठों को सेक लिया है। ये देखिए, तो मिनटों में इस तरह से हो गए थे और कितनी थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने लिया था। तो ये देखिए मैंने प्लेटिंग कर लिया था इसे। तो मेरे 6 पराठे पूरे रेडी हो चुके थे। तो ये गर्मा गर्म पराठे खाने के लिए आप रेडी हो जाइए। तो मैंने तो इसे केचप के साथ आपके साथ यहाँ पर सर्व करके दिखाया है। बट सच बताऊँ तो मैंने इसको अचार के साथ खाया था, क्योंकि मुझे अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस इसको गार्निश करिए थोड़ा सा पुदीने के पत्तों के साथ और केचप के साथ, या तो आप अचार के साथ या फिर मेरी वही चटनी के साथ एंजॉय करिएगा भुंजे टमाटर की। तो आई होप आप सबको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट किया है तो बेल आइकन का बटन दबाना ज़रूर नहीं भूलिएगा। तो जैसी लगती है आपको मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर शामिल करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम फिर मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।